Hello friends, welcome to you all on e-platform of Gyan Coaching Center. Myself Sudha Mishra, member of Gyan Coaching Center. I have completed my UG from CSA University Kanpur in 2005 and my PG is also I have completed from CSA University Kanpur in Extension Education. So आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हम सभी जानते हैं, होम साइंस, जिसको लेके आई हूँ। अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, बट होम साइंस जो कि हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और नॉट ओनली फॉर वुमेन, फॉर एवरी पर्सन इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। और हम इसको सिर्फ एक पढ़ाई के तौर पे नहीं लेते हैं। होम साइंस हमारे बहुत ही वेरियस एस्पेक्ट्स में काम आता है, हमें बहुत सारी फील्ड्स में काम आता है। आप जानते ही होंगे, बहुत से लोग हैं, लोग समझते हैं कि होम साइंस क्या है, इट्स ओनली खाना बनाना, कपड़े धोना, और बहुत से लोगों की ये सोच होती है, बट इट्स नॉट लाइक दिस। होम साइंस बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। एंड आज मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो कि होम साइंस क्या है, एक्चुअली होम साइंस क्या है। Home science. Home science is a field that provides scientific and systematic knowledge about various aspects of home and its all related parts. जिससे क्लियर हो रहा है कि होम साइंस क्या है। होम साइंस ऐसी फील्ड है जो कि हमें एक साइंटिफिक नॉलेज को एक सिस्टमैटिक वे में बताता है कि हमें अपनी चीज़ों को, घर से रिलेटेड चीज़ों को या हमारी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को एक साइंटिफिक या सिस्टमैटिक तरीके से कैसे समझना है या करना है। अभी बात करते हैं वेरियस नेम्स ऑफ होम साइंस। वेरियस नेम्स ऑफ होम साइंस ऐसा टॉपिक क्यों दिया गया है? बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं कि होम साइंस को डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट नाम से पढ़ाया जाता है। तो कहीं किसी कॉलेज में ये सब्जेक्ट होगा आपका कम्युनिटी साइंसेस, कहीं किसी जगह होगा अप्लाइड साइंसेस, होम इकोनॉमिक्स, फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस। तो अगर आप नोटिस करें तो इन सारे नामों में होम साइंस कवर करता है हमारी कम्युनिटी और हमारी फैमिली से रिलेटेड, मतलब ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, लाइक इकोनॉमिक्स, फूड, क्लोथिंग एटसेट्रा एवरीथिंग, और वो सारा कवर होता है होम साइंस में। अब हम बात करते हैं हमारे होम साइंस के सब्जेक्ट्स की। हमारे होम साइंस में बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स होते हैं: फूड एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग एंड फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो जैसा कि फर्स्ट सब्जेक्ट में नाम से ही क्लियर है कि फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन क्या है? फूड एंड न्यूट्रिशन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वो फूड जो हम खाते हैं या अपने फैमिली में मेंबर्स को खिलाते हैं, उससे हमें क्या न्यूट्रिशन मिलता है, कितना न्यूट्रिशन मिलता है, या एक बच्चे को कितना न्यूट्रिशन चाहिए, या एक ओल्ड एज को कितना चाहिए, या किसी भी पेशेंट को कितना खाना देना है या कैसा खाना देना है, ये सब हम अपने फूड एंड न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। नाउ आवर सेकेंड सब्जेक्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? जब एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तब से लेके ओल्ड एज तक वो किन किन स्टेजेस पे जाता है या उसका डेवलपमेंट किस किस स्टेज से होता है, ये सारी चीज़ें हम अपने ह्यूमन डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट मेनली 3 चीज़ों को कवर करता है, जो कि फर्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास। दूसरा है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। तीसरा है हमारा सोशलाइजेशन, मतलब सोशल, जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है या सामाजिक जो विकास है कि हम लोगों के बीच में कैसे उठे बैठे या कैसे बात करें, ये डेवलपमेंट कवर करता है। थर्ड सब्जेक्ट की बात करते हैं हम एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? अपनी एजुकेशन को विस्तार करना, प्रसार करना, लोगों को बताना। एक्सटेंशन एजुकेशन को हिंदी में कहते हैं प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा मतलब लोगों को शिक्षित बनाओ, लोगों को एजुकेट करो, जो रूरल एरियाज़ में लोग हैं उन्हें अच्छी अच्छी नॉलेज चीज़ें प्रोवाइड करो जिससे कि वो
अपने को डेवलप कर सकें या अपने को एम्पावर कर सकें। फोर्थ सब्जेक्ट आता है हमारा टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। तो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के अंदर हम कवर करते हैं कपड़ों से रिलेटेड परिधान एवं वस्त्र विज्ञान, जिसमें हम कपड़ों से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं और बहुत सी चीज़ें सीखते हैं कि हमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और किस तरीके से कपड़े को डाई करना है, कलर करना है, मतलब वेरियस चीज़ें हैं जो भी हमारे कपड़े से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखते हैं। तो हमें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम सीख लेते हैं तो हम अपने को भी एम्पावर कर सकते हैं और दूसरों को भी एम्पावर कर सकते हैं इन चीज़ों से। देन फिफ्थ सब्जेक्ट इज फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट। फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट में हम अपनी फैमिली से जो भी रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, मतलब हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, खाना, कपड़ा और बैंकिंग, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मतलब हमारे घर को हमें कैसे कम इनकम में अच्छे से चलाना है, ये चीज़ें हम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में सीखते हैं। अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना, घर को अच्छे से मैनेज करना, फैमिली को अच्छे से मैनेज करना, ये सब चीज़ें हम फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट में सीखते हैं। अब बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी की, तो जब आपको ये कोर्स करना है होम साइंस, तो आप किस किस चीज़ में एलिजिबल होने चाहिए, क्या क्या आपकी डिग्री में होना चाहिए, या फिर आप ये कह लो कि आपको इसको पढ़ने के लिए क्या क्या एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो है 10+2 मीन्स आप इंटर पास होने चाहिए। इंटर पास होना और प्लस 50% मार्क्स 12th में होने चाहिए। जब 50% मार्क्स होंगे तो आप डिफरेंट कॉलेजेस में मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, कहीं कहीं पे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं। जैसे जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे भी आपका मेरिट बेस पे आपको सीटें मिलती हैं कि आप किस कॉलेज में जाते हो, एडमिशन लेते हो। और कहीं कहीं कॉलेजेस में आपका जो इंटर में मार्क्स हैं उसकी मेरिट के बेस पे भी एडमिशन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है फॉर डिप्लोमा 10+2 इज सफिशिएंट। जब आप अगर होम साइंस से सिर्फ डिप्लोमा करना चाहते हो, लाइक कोई डिस्टेंस एजुकेशन करना चाहते हो या फिर डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो, तो 10+2 इज सफिशिएंट, इंटर इज सफिशिएंट। फिर बात करते हैं हम अपना इस कोर्स के ड्यूरेशन की। तो हमारा जो बीएससी है, बीएससी होम साइंस 3 इयर्स का कोर्स होता है और ये ऑनर्स की डिग्री भी होती है, नॉर्मल भी होती है। बीएससी होम साइंस हमारी जो है वो ऑनर्स की डिग्री भी देती है। ऑनर्स क्या है? ऑनर्स हमारा एक डिग्री को रिस्पेक्टेड देता है कि ये एक रिस्पेक्टफुल डिग्री है जिसमें आपने अदर कॉलेजेस के अपेक्षा इस कॉलेज में ज़्यादा मेहनत की है और ब्रॉड तरीके से हर चीज़ को पढ़ा है। नॉट ओनली बेसिक चीज़ें, आपने कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे से सब्जेक्ट को या चीज़ों को पढ़ा है, तो हमें ऑनर्स की डिग्री मिलती है। जैसे सीएससी यूनिवर्सिटी कानपुर है, जब हम यहाँ से होम साइंस करते हैं तो वो हमें ऑनर्स की डिग्री देती है। इट इज़ नॉट ओनली बीएससी होम साइंस, इट इज़ बीएससी होम साइंस ऑनर्स। देन बात करते हैं हम एमएससी। आफ्टर बीएससी जब आप एमएससी करने जाते हो तो ये 2 इयर्स का कोर्स होता है और इसमें हमारा स्पेशलाइजेशन होता है कि आप जब बीएससी करते हो तो 5 मेन स्ट्रीम्स हैं, उनको पढ़ते हो, जो कि मैंने पीछे अभी बताया है। सीडी चाइल्ड डेवलपमेंट, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। ये 5 सब्जेक्ट हमारे जो होते हैं इनको हम हमारे बीएससी में पढ़ते हैं। और सेकंड जो एमएससी होता है, एमएससी में इन 5 में से कोई एक सब्जेक्ट आपका स्पेशलाइजेशन होता है। आप जो भी जिसमें भी आपको बेस्ट लगता है कि मैं इसमें बेस्ट अपना कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आपको वो सब्जेक्ट लेना होता है। और एक चीज़ और, बहुत से कॉलेज होम साइंस बॉयज़ भी पढ़ते हैं, बहुत से कॉलेजेस में बॉयज़ भी होम साइंस पढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि होम साइंस सिर्फ गर्ल्स का है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर घर में बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, तो बोथ आर इक्वल, बोथ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं और लेना चाहिए। नॉट ओनली फॉर स्टडी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी और हर चीज़ों में। तो वाई ओनली फॉर होम साइंस, वाई ओनली फॉर गर्ल्स, है ना? हमें बॉयज़ को भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे होता है कि बॉयज़ को भी ज़रूरतें पड़ जाती हैं। तो अगर उन्हें हर चीज़ की नॉलेज होगी तो वो इक्वली साथ में चीज़ें अच्छे से हैंडल कर सकते हैं अपनी फैमिली की। देन हम बात करते हैं पीजी डिप्लोमा की। पीजी डिप्लोमा हमारा जो होता है वो 2 इयर्स का होता है और इसको आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं या फिर डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैरियर की।
इतनी पढ़ाई कर डाली तो क्योंकि कैरियर के लिए ना, तो हमारा कैरियर कहाँ जाता है, इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मतलब आप आत्मनिर्भर बनते हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हो, आप अपने आप से अपना एम्प्लॉय खुद बना सकते हो और अपॉर्चुनिटीज़ दूसरों को भी दे सकते हो, ठीक है। टीचिंग फील्ड क्या है, टीचिंग फील्ड है हम होम साइंस करने के बाद अगर नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम किसी भी कॉलेज में जाके टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू होगा, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप वहाँ पे एज ए टीचर अडॉप्ट होगे। रिसर्च, रिसर्च बहुत से कॉलेजेस में रिसर्च होते हैं, तो अगर आप वहाँ जाते हो, जस्ट लाइक आपने अगर FRM से या फिर उससे एक्सटेंशन एजुकेशन से कर रखा है या टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग से कर रखा है, जिससे भी किया है, तो उससे रिलेटेड फील्ड में यूनिवर्सिटीज़ को एक रिसर्चर की ज़रूरत होती है, तो आप वहाँ भी अडॉप्ट हो सकते हो। बट आपको अपनी क्वालिटी दिखानी होगी, पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। आप इतने ज़्यादा एलिजिबल हो तो आप कर सकते हो। फोर्थ है पब्लिक न्यूट्रिशनिस्ट। पब्लिक न्यूट्रिशनिस्ट क्या है कि अगर आपने स्पेशलाइजेशन फूड एंड न्यूट्रिशन में कर रखा है तो जाहिर सी बात है आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस पता होंगी। और आजकल का खान पान, इन्वायरमेंट, चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आजकल हर दूसरा बंदा बीमार है। हर किसी को एक न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत है कि वो मुझे बताए न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें जब आप पढ़ते हो, जानते हो, तो आप दूसरों को ये चीज़ बता सकते हो। लोग अडॉप्ट, मतलब आपको जॉब पे रखते हैं कि भाई मुझे बताओ मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें, तो आप ये जॉब भी कर सकते हो। बात आती है टेक्सटाइल ऑब्लिक फैशन डिज़ाइनिंग। टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग क्या है, इसमें हम कपड़े से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि क्लोथिंग, किसी मिल में, किसी भी कपड़े की मिल में आप वहाँ पे जा सकते हो। डाई कपड़ों की होती है या फिर फैशन डिज़ाइनिंग होती है, ये सब चीज़ें, मतलब कपड़ों का तो बहुत ही ब्रॉड एरिया है, आप उसमें कहीं भी जॉब ले सकते हो जहाँ पे भी एक क्लोथिंग से रिलेटेड किसी भी इंजीनियर की या फिर किसी भी पर्सन की ज़रूरत है, जो चीज़ें हमें बताए कि कैसे क्या करना है, आप वहाँ पे कर सकते हो। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप की चीज़ हुई। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब आप अगर होम साइंस में जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं कि अचार कैसे बनाना है, ठीक है, या फिर ये न्यू टाइप के कपड़े कैसे बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हो। मतलब आप खुद के अपने प्रोडक्ट बना सकते हो, आप खुद अपना माइंड यूज़ करके क्रिएटिविटी के थ्रू अपने न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हो। और क्रिएटिविटी की तो कोई लिमिट ही नहीं है, अगर आप अपना ब्रेन यूज़ करके क्रिएटिविटी किसी भी फील्ड में दिखा सकते हो, किसी भी फील्ड में, ठीक है। देन आता है एज अ डाइटिशियन। डाइटिशियन क्या होते हैं, डाइटिशियन होते हैं कि जो हमें हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर एक डाइटिशियन रखता है कि भाई इस पेशेंट को क्या देना है, क्या नहीं देना है। ये एक डाइटिशियन डिसाइड करता है कि पेशेंट को क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, कितनी अमाउंट देना है। तो अगर आप फूड एंड न्यूट्रिशन में बहुत ही अच्छे से मार्क्स गेन करते हो, आप बहुत अच्छी पोजीशन लेते हो, किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ पे अपनी डिग्री देके बताते हो कि मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन से किया हुआ है MSc या PhD आगे कर सकते हो इन चीज़ों से, तो वो आपको आपका इंटरव्यू लेंगे, चीज़ें पता करेंगे कि आप अच्छे से बता रहे हो या नहीं बता रहे हो, तो आपको वो एज अ डाइटिशियन हॉस्पिटल में रख लेते हैं। बात करते हैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन। आप जब डाइटिशियन बनते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए आपका, क्योंकि ऐसे नहीं होता है ना कि आप डाइटिशियन बन गए जाके किसी को भी बता दिया, गवर्नमेंट के थ्रू या कुछ भी होता है कि आप उसको रजिस्टर्ड किए जाते हो कि ये रजिस्टर्ड डाइटिशियन है। जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर भी रजिस्टर्ड होते हैं, तो आप इस तरीके से जब बन जाते हो तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो लाइफ में, क्योंकि आजकल तो हर बंदे को ज़रूरत है भाई डाइटिशियन, मुझे मोटा नहीं होना है, मुझे स्लिम रहना है, मुझे डाइट चार्ट बना के दो। तो ये सब आप सेल्फ का क्लिनिक भी खोल के कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत ही जल्द हम हमारे होम साइंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएंगे, बिकॉज ये 5 सब स्ट्रीम्स हैं, तो हम एक एक स्ट्रीम लेके चलेंगे और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।